जय हिंद एवरीवन। तो आज का सेशन है हमारा ऑयलर थ्योरम पर। इससे पहले आपने जस्ट पढ़ी थी फर्मेट थ्योरम और आज हम पढ़ेंगे ऑयलर थ्योरम। ठीक, ऑयलर थ्योरम कहती क्या है उससे पहले मैं ऑयलर फंक्शन बता देता हूँ आपको। ऑयलर फंक्शन होता क्या है? ठीक, जितना इजी हो सकेगा चीजों को उतना इजी लेकर चलेंगे। ऑयलर फंक्शन क्या होता है? ऑयलर फंक्शन को दिखाते हैं फाइ एन से। ठीक, ये चीज है क्या मैं आपको बताता हूँ। जैसे सपोज फाइ 10 लिखा हुआ है। सो फाइव 10 का मतलब यह है कि 10 से छोटे मुझे वो सारे नेचुरल नंबर लेने हैं जो 10 के साथ जीसीडी 1 रखते हो। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। जैसे 1 का और 10 का जीसीडी 1 है, इनमें कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है। 3 का और 10 का जीसीडी 1 है ना। इन द सेम वे 7 और 9, ये चार नंबर ऐसे हैं 10 से छोटे नेचुरल नंबर है ये, जिनका 10 के साथ जीसीडी 1 है। ठीक, इन द सेम वे अगर मैं आपसे 514 की वैल्यू पूछूं तो आप कहोगे 1, 3, 5 और 9, 11 एंड 13, है ना। ये सारे वो नंबर है 14 से छोटे नेचुरल नंबर जिनका 14 के साथ जीसीडी 1 है ना। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वन है, मतलब ये नंबर 14 के साथ वो प्राइम है, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक, लेकिन क्या हर बार हम इतनी इजी तरीके से चीजों को निकाल पाएंगे? अगर मैं आपसे बोलूँ 500 की वैल्यू क्या होगी तो हमें काउंट करने में बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक, तो उसी के लिए ऑयलर फाइव फंक्शन होता है। देखो, ये n हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक, ये एक नेचुरल नंबर होगा। दिस वी हैव अ नेचुरल नंबर। एंड अगर ये नेचुरल नंबर है तो मुझे पता है कि हम नाइन्थ क्लास में एक चीज पढ़ के आता है कि हम किसी भी नेचुरल नंबर का जो 1 से बड़ा है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, है ना। p1 की पावर k1, p2 की पावर k2 इंटू pn की पावर kn। जैसे सपोज मेरे पास 6 एक नेचुरल नंबर है तो मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ। मेरे पास 8 एक नेचुरल नंबर है तो मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकता हूँ। तो किसी भी नेचुरल नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन इजीली कर सकते हो। तो फाइ एन यानी ऑयलर फाइ फंक्शन क्या कहता है कि एन इंटू 1 - 1 अपॉन p1, ये जितने p1 p2 pn है, दीज ऑल pi's आर डिस्टिंक्ट। मतलब ये सारे के सारे अलग है, सेम नहीं है ना। इंटू 1 - 1 अपॉन p2, 1 - 1 अपॉन p3 एंड सो ऑन 1 - 1 अपॉन pm। जैसे मुझे 510 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सो 510 का मतलब होगा 10 इंटू 1 - 1 अपॉन 10 को डिवाइड करने वाला पहला प्राइम नंबर 2, फिर 1 - 1 अपॉन सेकेंड प्राइम नंबर 5। बस ये दो ही प्राइम नंबर है जो 10 को डिवाइड करते हैं। सो दिस वी हैव 10 इंटू 1/2 एंड 4/5। सो 5 2 जा 10, तो आंसर कितना आ गया 4। मतलब 10 के साथ जो नंबर प्राइम है जिनका जीसीडी 1 है वो कितने हैं? 4 है। ऐसे ही 514 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 इंटू 1 - 1 अपॉन फर्स्ट प्राइम, 1 - 1 अपॉन सेकेंड प्राइम। याद रखना आपको प्राइम नंबर रिपीट नहीं करना है। सो वी हैव 14 इंटू 1/2 इंटू 6/7। सो दिस वी हैव 6। तो आप यहाँ काउंट भी कर सकते हो, 2, 2 4 और 2 6। ऐसे ही मुझे अगर 500 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो देखो 100 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, यही इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा। So this is what? This is 100 into 1 - 1 upon first prime and 1 - 1 upon second prime. So 100 into 1/2 and 4/5. So 5 2 जा 10, 10 से 10 टाइम्स कट जाएगा। तो 40 ऐसे नंबर हैं, ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 100 से छोटे हैं और उनका 100 के साथ जीसीडी कितना है? 1 है। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना है? 1 है। तो ये ऑयलर फाइव फंक्शन है। ठीक, ये ऑयलर फाइव फंक्शन है। अब हम बढ़ते हैं ऑयलर थ्योरम पर कि ऑयलर थ्योरम क्या कहती है। ऑयलर थ्योरम ये कहती है आपसे कि अगर एन आपके पास कोई भी नेचुरल नंबर है और ए आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, दिस वी हैव एनी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट जैसे फर्मेट्स थ्योरम में 3 कंडीशन थी, सेम यहाँ पर भी 3 कंडीशन है। आपका कोई भी नेचुरल नंबर चलेगा, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर चलेगा, और ए और एन का
जो जीसीडी है वो 1 होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जीसीडी ऑफ ए एंड एन, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं या फिर आप ब्रैकेट लगाकर भी डिनोट कर सकते हो। इनका जीसीडी 1 होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन हमारी होल्ड हो जाती है, देन ए की पावर एन को जब मैं एन से डिवाइड करूंगा, सॉरी ए की पावर 5n को जब मैं एन से डिवाइड करूंगा तो मेरा रिमाइंडर हमेशा 1 आएगा। ठीक, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। ऑयलर थ्योरम का स्टेटमेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पहले छोटी सी क्वांटिटी ले लेते हैं, उसके बाद इसकी एप्लीकेशन को देखेंगे कि इसकी एप्लीकेशन कैसी है। जैसे सपोज मैं एक नेचुरल नंबर ले लेता हूँ, सपोज मैंने 4 कोई भी एक नेचुरल नंबर ले लिया। ए कोई भी एक छोटा सा नंबर ले लेता है, सपोज 3 मैंने एक नंबर ले लिया, तो क्लियरली आपको दिख रहा है 4 और 3 का जीसीडी 1 है। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम 3 की पावर 5 4 को जब आप 4 से डिवाइड करवाओगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम 5 4 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसको तो हम ऐसे ही देख सकते हैं, 1 और 3 केवल दो ही ऐसे नंबर है जिनका 4 के साथ जीसीडी 1 है ना। सो वी हैव 3 की पावर 2 बाय 4, सो 9 बाय 4। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। ठीक, अब इसकी एप्लीकेशन क्या है, हम यूज कैसे करेंगे। जैसे आपसे इस बार क्वेश्चन पूछा हुआ था प्राइम नंबर पे। सपोज क्वेश्चन ऐसा आ गया कि फाइंड रिमाइंडर ऑफ 5 की पावर 2024 व्हेन डिवाइडेड बाय 9 ले लेते हैं। ठीक, तो देखो अगर यहाँ पर प्राइम नंबर होता, सपोज यहाँ पर नंबर 5 होता, तो 5 अगर होता तो यहाँ पर फर्मेट्स थ्योरम काम नहीं करता, क्योंकि फर्मेट्स थ्योरम कहती है कि ये प्राइम नंबर इस ए को डिवाइड नहीं करना चाहिए, लेकिन ये 5 इसको डिवाइड कर रहा है, तो आप यहाँ पर फर्मेट्स नहीं लगा सकते। यहाँ पर ऑयलर थ्योरम काम कर जाती है अगर 5 होता। अगर यहाँ पर 7 होता, तो 7 एक प्राइम नंबर है और 7 5 को डिवाइड नहीं करता, तो आप यहाँ पर फर्मेट्स थ्योरम लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पर 9 प्राइम नंबर नहीं है, इसका मतलब आप यहाँ पर फर्मेट्स थ्योरम को अप्लाई नहीं कर सकते। और क्लियरली आपको एक चीज दिख रही है कि जीसीडी जो है 5 और 9 का वो कितना है, 1। इन दोनों का जीसीडी 1 है। सो ऑयलर थ्योरम ये कहेगी कि 5 की पावर 5 ऑफ 9 डिवाइडेड बाय 9 लीव्स रिमाइंडर 1। ठीक, ये हमारी थ्योरम है। तो 5 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे सो 3 स्क्वायर मिलेगा, मतलब हमें एक ही प्राइम नंबर मिलेगा। सो वी हैव 9 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 3। सो वी हैव 9 इंटू 2 बाय 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। सो 5 9 की वैल्यू कितनी आ गई, 6। आप देख भी सकते हो 1 का 9 का जीसीडी 1 है, 2 और 9 का जीसीडी 1 है, 4 9 का जीसीडी 1 है, 5 9 का जीसीडी 1 है, 7 9 का जीसीडी 1 है, 8 9 का जीसीडी 1 है। तो 2 2 4 2 6 6 एलिमेंट है। इसका मतलब 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाय 9 इज ऑलवेज लीव रिमाइंडर 1। ये हमेशा रिमाइंडर कितना देगा आपको, 1। तो बस सेम अब आपको वही काम करना है जो आप फर्मेट्स थ्योरम में करते थे। आपको इस पावर को 6 के मल्टीपल में ब्रेक करना है। तो करते हैं। 5 की पावर 2024 को वी कैन राइट 5 की पावर 6 इंटू 6 3 जा 18 है ना, 2 2, फिर 6 3 जा 18, 4 एंड 4, फिर 7 टाइम्स, और कितना बच गया 5 की पावर 2। ठीक, नाउ 5 की पावर 6 इज 1 अकॉर्डिंग टू दिस ऑयलर थ्योरम। ऑयलर थ्योरम के हिसाब से 5 की पावर 6 की वैल्यू 1 है, ये तो 1 की पावर 337 आ जाएगा इंटू 5 स्क्वायर। ठीक, सो वी हैव 25, और इस 25 को हमें डिवाइड किससे करवाना है, 9 से। ठीक, तो जब आप इस नंबर को 9 से डिवाइड करवाओगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, आई थिंक 7 ना, 9 2 18, 18 2, हाँ, तो आपका रिमाइंडर कितना आ गया, 7 आ गया। तो देखो हमने इजीली इस नंबर का, इतने बड़े नंबर का हमने रिमाइंडर फाइंड आउट कर लिया जब हमने 9 से इसको डिवाइड किया। तो ये ही ऑयलर थ्योरम है। एक ऑयलर थ्योरम का यूज किया जाता है लास्ट डिजिट, या फिर लास्ट डिजिट बोलो
या फिर आप बोलो यूनिट डिजिट। ठीक, ये इसकी पहली एप्लीकेशन, सबसे पहली एप्लीकेशन आपने ऊपर पढ़ ली, ये इसकी सेकंड एप्लीकेशन है। या फिर अगर आपसे कोई बोले लास्ट टू डिजिट, तो यहाँ पर भी इसका यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कि सपोज 9 की पावर 2024 की लास्ट डिजिट क्या होगी, व्हाट इज लास्ट डिजिट दिस, इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या होगी। तो आप हमेशा याद रखना, जब भी आपसे लास्ट डिजिट या यूनिट डिजिट बोले तो आप हमेशा डिवाइड करवाओगे 10 से। ठीक, और जब भी लास्ट टू डिजिट बोले तो आप डिवाइड करवाओगे 100 से। ठीक है, तो जैसे ही आपके सामने क्वेश्चन आया 9 की पावर 2014 की आपको 24 की लास्ट डिजिट बतानी है, इसका मतलब मुझे 9 की पावर 2024 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा। ठीक, मुझे रिमाइंडर बताना है क्या आएगा, जो भी रिमाइंडर आएगा वो इसकी लास्ट डिजिट बन जाएगी। तो क्लियरली आपको एक चीज दिख रही है कि 10 और 9 का जीसीडी 1 है, इसका मतलब यहाँ पर फर्मेट्स थ्योरम एप्लीकेबल है। अगर यहाँ पर फर्मेट्स थ्योरम एप्लीकेबल है तो फर्मेट्स थ्योरम ये कहती है कि 9 की पावर 5 ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 10 लीव्स रिमाइंडर 1, ये हमेशा रिमाइंडर 1 देगा। और 5 ऑफ 10 की वैल्यू कितनी होती है, 4। इसका मतलब 9 की पावर 4 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर हमेशा 1 मिलेगा। अब सेम वही चीज आपको इस 2024 को 4 के मल्टीपल में ब्रेक करना पड़ेगा। सो वी हैव 9 की पावर 4, तो 4 5 जा 20 एंड 4 6 जा 24। सो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख गया, इसकी वैल्यू हो गई 1 की पावर 506 डिवाइडेड बाय 10। सो वी हैव 1 बाय 10। सो इसकी लास्ट डिजिट जो आएगी, आपका रिमाइंडर कितना बन रहा है 1, तो इसकी जो लास्ट डिजिट आएगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी। ठीक, जो हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे वो नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे हम स्ट्रेट लाइन इन प्लेन, जो 12th का टॉपिक है। लेकिन मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि अब आपका एग्जाम आने वाला है, मैं सीधा कट टू कट बात करूंगा डिफेंस से रिलेटेड। ठीक, मैं मतलब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझाऊंगा कि कहाँ से कौन सी चीज आ रही है, मैं सीधा आपको थ्योरम्स बताऊंगा कि कौन कौन सी थ्योरम्स यूज होंगी और कहाँ पर और कैसे यूज होंगी, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, रिजल्ट सबको याद होता है, फॉर्मूले सबको याद होता है, लेकिन कहाँ पर किस चीज का यूज करना है इसमें हमें थोड़ी तकलीफ होती है, वो चीजें पता चलेंगी प्रैक्टिस करने से क्वेश्चंस की। तो नेक्स्ट हम जो सेशन बनाएंगे वो बनाएंगे स्ट्रेट लाइन इन स्पेस। ठीक, तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।